हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी मैं 3 वीडियो आपके पास लाने वाला हूं। पहला टॉपिक होगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस मैथ्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक्स हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपका होता है तो उसमें ये टॉपिक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका जो है रोल निभाता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। और मैं लगभग इसमें 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आज हम लोग केवल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि प्रॉफिट लॉस है क्या। पहले इस पॉइंट को समझेंगे। इस पॉइंट को समझने के बाद कल से मैं आपको टाइप्स की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। 8 से 9 प्रकार में मैंने वीडियो को इसमें बांटा हुआ है। एक एक प्रकार करके कोशिश करूँगा एक दिन में 2 से 3 प्रकार 4 प्रकार मैं आपको कवर कराऊँ, ताकि 4 से 5 दिनों में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट लूँगा। प्रॉफिट लॉस के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश का भी एक चैप्टर कंटिन्यू करूँगा, जो कि होगा वर्ब एंड टेंस। काफ़ी लोग की डिमांड थी कि सर वर्ब और टेंस की वीडियो प्रोवाइड करिए, तो मैं उसका वीडियो जो है आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूँगा। मे बी कल से जो है आपको वर्ब और टेंस की वीडियो भी मिल जाए। तो सभी लोग, जितने भी लोग एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका एसएससी स्टेनोग्राफ़र भी आने वाला है, अगस्त में उसका पेपर है ना। तो सभी लोग खूब अच्छे से लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इंग्लिश के बाद मैं एक टॉपिक आपका रीजनिंग का कवर करूँगा, एज। तो अभी ये 3 टॉपिक मैं वीडियो आपको बना के मैं प्रोवाइड करूँगा, तो सभी लोग लगे रहिए, बने रहिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो हिंदी में इसको कहते हैं लाभ और हानि। पहले इनमें आने वाले कुछ शब्द के बारे में हम लोग जान लें। देखो, हम लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट टाइप पे पहुँच के क्वेश्चन लगाने लगते हैं, जो कि गलत होता है। पहले आप समझ जाओ कि वहाँ क्वेश्चन में जो शब्द आएगा उस शब्द का पहले प्रयोग समझ जाओ कि वो शब्द है क्या, सो दैट अपना दिमाग चला सको वहाँ पे। ठीक है ना। तो इसमें 3 शब्द आपके बार बार आएंगे। ठीक है, सीपी, एसपी और एमपी। मैंने तीनों को हिंदी में भी लिखा है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, पहली बात करेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है बताएंगे। सबको पता होगा क्रय मूल्य क्या होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जिस भी मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वही मूल्य उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य। मान लीजिए आपने 100 रुपये में एक किताब खरीदी, है ना, तो वो आपके लिए वो 100 रुपये क्या है, उस किताब की क्रय मूल्य होगी। क्या होगी, क्रय मूल्य। आपने 100 रुपये में उस किताब को या उस वस्तु को खरीदा। अब आप चाहते हैं कि आपने जो वस्तु खरीदा है ना, उसको हम बेच दें। उसको हम क्या कर दें, बेच दें। तो 2 ही कंडीशन आपके पास बनेगी। ठीक है, या तो आप उस वस्तु को लाभ में बेचना चाहेंगे, या तो उस वस्तु को हानि में। ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम टू सेम बिना लाभ या बिना हानि के बेच दें। ठीक है ना, लेकिन बेसिकली जो वस्तु होगा उस पर क्या होगा, या तो आप लाभ चाहेंगे या तो क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ देखो नीचे लिखा भी हुआ है ना। सीपी पर ही हमें लाभ या हानि होता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में कहे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आप समझ जाइएगा क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट होगा और क्रय मूल्य पर ही हानि होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आगे काम आएगा। मैं बार बार इस चीज़ को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अगर मैंने कहा 20% का लाभ हुआ, तुरंत आप समझ जाना क्रय मूल्य 100 रहा होगा और उस पर लाभ होगा तो 120, है ना। और ये जो लाभ या हानि होने के बाद जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हैं, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होने के बाद जिस मूल्य पर आप उस वस्तु को बेचते हैं उसी मूल्य को क्या कहते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर आपने ख़रीदा। विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ या हानि कर कर उस वस्तु को जितने में आपने बेचा, वो उस वस्तु का क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक पॉइंट हम लोग को यहाँ से याद रखना है कि
लाभ और हानि हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर और आपका बार बार आएगा, वो होगा एमपी, मार्केट प्राइस, बोले तो अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य कैसे करेंगे? हाँ, तो बात करते हैं अंकित मूल्य क्या होता है। तो अंकित मूल्य क्या होता है, आप जब मार्केट में जाते हो कोई वस्तु खरीदने, है ना, तो आप देखते हो उस वस्तु पर एक मूल्य लिखी होती है, एमआरपी। वही एमआरपी जो होता है किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस होता है। ठीक है ना, अंकित मूल्य, जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है वही आपका क्या होता है, अंकित मूल्य। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर कहेगा, अगर कभी भी क्वेश्चन पे कहता है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद, तो याद रखिएगा छूट कभी भी आप क्रय मूल्य पर नहीं देंगे। छूट हमेशा किस पे देंगे, अंकित मूल्य पर देंगे। इस पॉइंट को भी नोट करके लिखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगर कहता है छूट, तो आप समझ जाइएगा छूट हमें किस पे देना है, जो उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा, उसी अंकित मूल्य पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। और लाभ और हानि कहेगा तो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर हमें लाभ या हानि होता है। और डिस्काउंट, छूट हम किस पे देंगे, अंकित मूल्य पर देंगे, मार्केट प्राइस पे देंगे। आशा करता हूँ कि ये दो बात आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। उस मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जिस मूल्य पर आप उस वस्तु को बेचेंगे, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जिस मूल्य पर आप उस वस्तु को बेचेंगे, वही उस वस्तु का क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। वही उस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। माना कोई वस्तु था, उस पर लिखा हुआ था 100 रुपये या 200 रुपये, कुछ भी लिखा हुआ, मान लो 200 रुपये लिखा था। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 200 रुपये। कई लोग गलती कर जाते हैं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों सेम होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों सेम हो। ठीक है ना, तो अंकित मूल्य मान लो 200 रुपये लिखा है, अब पता नहीं क्रय मूल्य कितना रहा होगा, अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो उस पर हम डिस्काउंट दे दें। हमने कह दिया भाई 30% का डिस्काउंट है। अक्सर आप देखते होंगे मॉल वगैरह में रहता है, सेल जब लगता है ना, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ा के लिख दी जाती है। तो जो वस्तुओं की कीमत बढ़ा के लिखी जाती है वही होता है उसका अंकित मूल्य, और उसी पे सेल कर दिया जाता है, डिस्काउंट कर दिया जाएगा आपका, कि 30% का डिस्काउंट। तो 200 का 30% निकाल लोगे, 60 रुपये। 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60 रुपये। मतलब वस्तु को कितने में बेचा आपने, 140। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 140। कहने का मतलब ये हुआ, अंकित मूल्य पर जो भी छूट दिया जाएगा, उस छूट देने के बाद वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाएगा, वही उस वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो ये तीनों बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर ख़रीदा गया, विक्रय मूल्य जिस पर लाभ या हानि के साथ बेचा गया, या अंकित मूल्य पर छूट के बाद जो बेचा गया वो क्या कहलाएगा, आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। कभी भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य हो गया। और डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, मार्केट प्राइस पे होगा। और मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद हमारा क्या बनेगा, एसपी बनेगा। और क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद हमारा क्या बनेगा, एसपी बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। एक नोट करके पॉइंट याद रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट है ना, एमपी पर छूट दी जाती है। समझ गए आप लोग बात। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक दो को पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, नोट करके आपको ये वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कि एसपी कभी भी एमपी से बड़ा नहीं हो सकता। इस लाइन को समझो, एसपी कभी भी एमपी से बड़ा नहीं हो सकता। अब इसको मैं आपको ये छोटे से जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखो, मैंने यहाँ दो व्यक्ति बनाया, एक पतला वाला, एक मोटा वाला। सबको दिख रहा है, ये बेचारा कुपोषण वाला है व्यक्ति, और ये पोषण वाला है, ज़्यादा खाया है। ठीक है, तो इसने क्या किया, किसी वस्तु को 100 रुपये में क्रय किया। क्या किया, 100 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, अब वो इस वस्तु को बेचना चाहता है, तो इसने क्या किया, उस वस्तु पर 200 रुपये की टैग लगा दी। 200 रुपये की क्या लगा दी, टैग। दो शब्द यहाँ से आपका बन गया। क्रय मूल्य कितना हुआ, 100। अंकित मूल्य उसने कितना कर दिया, 200। ठीक है, अब वो उसको बेचना चाह रहा है। अब सोच रहा है भाई कुछ
लोगों को अट्रैक्ट करना है तो डिस्काउंट भी दे दें। ठीक है, तो मैंने कहा था डिस्काउंट हमेशा किस पे दोगे, क्रय मूल्य पे, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे कहेगा छूट दी गई तो सॉरी क्रय मूल्य निकल गया, मार्केट प्राइस पे, डिस्काउंट हमेशा किस पे दोगे, मार्केट प्राइस पे दोगे। ठीक है, अंकित मूल्य पर। तो इसमें क्वेश्चन में उसने क्या किया, फिर 100 में ख़रीदा और उस पर अंकित मूल्य कितना लिख दिया, 200 रुपये। अब वो उस पर 30% की छूट देता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करता है, इस पर 30% की छूट देता है। जब वह 200 पे 30% की छूट देगा तो 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60 रुपये। तो यहाँ मैंने दिखाया 200 में से 60 गया पर कितना बचा, 140। इसका मतलब वह वस्तु कितने में बेचना चाह रहा है, 140 रुपये में बेचना चाहता है। तो ये वस्तु ने जो 100 रुपये में ख़रीदा था उसने MRP 200 करके उस पर 30% की छूट भी दे दिया, और छूट देने के बाद अगले व्यक्ति को उसने कितने में बेचा, 140 रुपये में बेचा। अब आप बताओ सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, लाभ हुआ या हानि। अब ये 200 से मत देखना, लाभ या हानि के लिए 200 से मत देखना, वो तो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है। मैंने कहा है कि लाभ या हानि हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, 140 रुपया। तो लाभ कितने का हो रहा है, 40 रुपये का। परसेंटेज में निकालेंगे 40/100, मतलब कितना, 40% का। 40/100 गुणे 100, ठीक है ना। कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको, 40% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। सोचो 30% की छूट देने के बाद भी वो 40% का लाभ कमा लिया। ऐसे क्वेश्चन अभी आपके आगे आएंगे, है ना। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 30% का छूट देने के बाद भी 40% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 140 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़े ही ईजिली लगेंगे, बस शब्द को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, छूट देगा तो आप MRP पे दीजिएगा छूट, लाभ हो या हानि होगी तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताओ, कभी भी आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, हम लोग थोड़ी सी इस लाइन की चर्चा कर लें, थोड़ा वीडियो लंबा हो, ये कॉन्सेप्ट पे पहले चर्चा हो जाएगा, तभी जब मैं आपको टाइप बताऊंगा तभी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं करें, 5 मिनट का समय मैं भी और लूँगा, है ना। तो 1 मिनट, चलिए तो अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं हम लोग। जो ये लाइन मैंने लिखा था कि SP कभी भी MP से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। अब ये लाइन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, सब कुछ अपने एग्जाम्पल समझो। आप दुकान पे जाते हो, कोई वस्तु खरीदने के पहले आप उसका क्या देखते हो, MRP देखते हो। आपने MRP देखा 200 रुपये लिखा है, कितना लिखा है MRP उस पर, 200 रुपये। तो क्या आप उस दुकानदार को 200 रुपये से ज़्यादा दोगे, क्या दुकानदार आपसे 200 रुपये से ज़्यादा लेगा, कभी आप दोगे, नहीं दोगे। आम तौर पर नहीं दिया जाता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कभी भी MRP से बड़ा नहीं होगा। MRP के बराबर हो, 200 रुपये, 200 रुपये आप दे सकते हो, या फिर MRP पर डिस्काउंट के साथ कुछ रुपए कम दे सकते हो। इसका मतलब विक्रय मूल्य MRP के बराबर हो सकता है, MRP से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी विक्रय मूल्य MRP से बड़ा नहीं होगा, अंकित मूल्य से बड़ा नहीं हो सकता। विक्रय मूल्य कभी भी अंकित मूल्य से बड़ा नहीं हो सकता। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे मान लो कोई महामारी आ गई, जैसे इस समय आपका कोविड-19 कोरोना वायरस के नाते लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे केस में कर दिया गया, लेकिन ये इल्लीगल है। 100 रुपये की वस्तु 150 में ले जाओ, 10 रुपये की वस्तु 15 रुपये में ले जाओ। अब यहाँ पर जो है अंकित मूल्य से अधिक पे लोग बेच रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, इल्लीगल होता है। बेसिकली जो जनरल लाइफ में होता है, जो नियम अनुसार होता है, अंकित मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य आपका कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, लाभ या हानि किस पे होगा, किस पे होगा बताइए, जी हाँ, क्रय मूल्य पर होगा। छूट किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर दी जाएगी। छूट किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर दी जाएगी। सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य पर, हाँ, तो क्रय मूल्य क्या होता है, हाँ, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लेकर बेची गई मूल्य को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। या फिर
एमआरपी पर छूट देकर, एमआरपी पर छूट देकर या एमआरपी पर ही बेचे गए मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य होगा। बेचने के बाद जो भी लाभ या हानि होगी वो किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। ये सारे शब्द आपको क्लियर हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्लियर होनी ताकि क्वेश्चन में जब भी हम आएंगे तो इन शब्दों का प्रयोग होगा। चलो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो देखो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ आपको जल्दी से समझाने के लिए। आइए इस पे चर्चा फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा 20% प्रॉफिट पर अगर आप कोई वस्तु बेचते हैं तो क्या होगा। ठीक है ना, आइए इसका सब कुछ पता करते हैं। 20% प्रॉफिट, मैंने कहा था प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे होता है ना। तो चलो क्रय मूल्य पता नहीं है हमें तो 100 मान लिया। क्रय मूल्य कितना है, 100 है। प्रॉफिट कितना का है, 20 का है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। सभी लोग समझ रहे हो कितना आसान है, कुछ ना कुछ दे देगा क्वेश्चन में, आप फटाक से वैल्यू निकाल लोगे सारा। रेशियो में करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, अगर आप रेशियो वाले फंडे से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5। नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है वो क्रय मूल्य होगी। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5। इस पे उसने प्रॉफिट कितना लिया, 5 पे 1 का प्रॉफिट, 5 पे कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर 20% के लॉस पर बेचता है तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य अगर आप 100 मानते हैं तो लाभ या हानि हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 में 20 की हानि होगी, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी को आप इस कॉन्सेप्ट पे करना चाहेंगे, 20% की वैल्यू 1/5, क्रय मूल्य हो गया आपका 5, 5 पे 1 की हानि, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहीं से हम लोग टाइप वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। कल की जो वीडियो होगी उसमें लगभग मैं 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन कवर करूँगा। ठीक है, लाभ और हानि से रिलेटेड 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपका कवर करूँगा। आप सभी लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसमें केवल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की चर्चा कर ली है, इसको आप लोग समझिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके आगे कल दूसरा वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा और जल्दी आपका वर्ब और टेंस की भी वीडियो मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद। सभी लोग घर पे बैठ के पढ़ते रहिए।